1 लाख से ऊपर का कोई भी लैपटॉप बुरा तो नहीं हो सकता, या तो वो अच्छा होगा या फिर बेस्ट होगा। ये है Lenovo Legion Pro 5i, जो कि फ्लैगशिप सीरीज के अंदर बजट में आने वाला लैपटॉप है। और Lenovo की ये Legion सीरीज 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैपटॉप सीरीज है। लेकिन पॉपुलर होने में और बेस्ट होने में फर्क होता है, इसीलिए आज हम इस लैपटॉप को इन 7 पैरामीटर्स पर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लैपटॉप सिर्फ पॉपुलर है या फिर बेस्ट भी है। क्योंकि Lenovo ने इसके अंदर AI इंजन और LA1 चिप भी डाल रखी है, जिसकी वजह से Lenovo ये क्लेम करता है कि ये लैपटॉप गेमिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी के भी बहुत सारे टास्क बहुत ही एफिशिएंटली AI का यूज करते हुए कर पाएगा। तो इन सारी चीजों को चेक करेंगे। शुरू करते हैं बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी से। बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर कि ये वीडियो Lenovo और इंटेल के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन उनका इस वीडियो में कही गई किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। और जितनी भी ये टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो सारे हमारे खुद के हैं और सत्य घटना पर आधारित हैं। अब देखो, इस लैपटॉप में जो आप सबसे पहली चीज नोटिस करोगे वो है इसका वेट। खुद ये लैपटॉप 2.5 किलो का है और चार्जर के साथ ये 3.5 किलो तक चला जाता है। अब हाँ, लैपटॉप भारी है, लेकिन इस प्राइस और ऐसी परफॉर्मेंस देने वाले ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स इसी वेट के साथ आते हैं। और अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो ये एक अच्छी बात भी है। ये वेट ये दिखाता है कि लैपटॉप के अंदर जो मटेरियल यूज करा है वो काफी हाई क्वालिटी का है। इसके बाद एक लैपटॉप के बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी को देखने के लिए मैं ये 5 चीजें देखता हूँ। नंबर 1, कोई फ्लेक्सिंग तो नहीं है। लैपटॉप का टॉप पूरा एल्यूमिनियम से बना है, तो वहां पर फ्लेक्सिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये कीबोर्ड और ट्रैक पैड के आसपास जो प्लास्टिक यूज करी गई है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर भी फ्लेक्सिंग ना के बराबर। इवन मैंने इसको नीचे से भी दबा कर देखा कि कोई अनवांटेड नॉइज तो नहीं आ रही, लेकिन कोई भी नॉइज यहाँ पर किसी भी तरह की नहीं है, विच शोज दैट लैपटॉप इज बिल्ड लाइक अ टैंक। और Lenovo ने अपने Legion सीरीज के अंदर बिल्ड के अंदर डे 1 से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। फ्लेक्सिंग और नॉइज के बाद हम चेक करेंगे मटेरियल की क्वालिटी। इस लैपटॉप को आप कहीं से भी टच करोगे, आपको कहीं भी चीप मटेरियल की फीलिंग नहीं आएगी। इवन ये जो कीबोर्ड का प्लास्टिक वाला एरिया है, ये भी इतना अच्छा प्लास्टिक यूज करा गया है कि इसमें और बाहर का जो एल्यूमिनियम है, इसमें अंतर बता पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है बाई टच। हमने पता लगाया इस साउंड के थ्रू। इसके अलावा डिजाइन में आपको एयर वेंट सिर्फ पीछे की तरफ नहीं, Legion Pro सीरीज के अंदर आपको साइड्स में भी एयर वेंट्स मिलते हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं। ये पूरी कूलिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं हिंज के बारे में। लैपटॉप के वजन और स्मूथ हिंज होने की वजह से आप इसके डिस्प्ले को एक हाथ से आराम से खोल बंद कर सकते हो। ये हिंज इस डिस्प्ले को 180 डिग्री तक मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कहीं पर भी मुझे ये फील नहीं होता कि इससे ज्यादा मैंने लैपटॉप खोला तो कहीं डिस्प्ले खराब ना हो जाए। इसके बाद बात करते हैं पोर्ट्स की क्वालिटी पर। सबसे पहले तो पोर्ट्स आपको भर भर के मिलते हैं। 4 USB टाइप A 3.2 Gen 1 वाले, जिसमें से एक ऑलवेज ऑन है, मतलब आप लैपटॉप बंद भी कर दोगे तब भी ये पोर्ट आपको पावर आउटपुट देता रहेगा। 2 USB टाइप C Gen 2, जिसमें से एक 140 वॉट की आउटपुट सप्लाई करता है और ये दोनों के दोनों टाइप C डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे आप अपने 4K डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हो। आई विश इसमें से एक थंडरबोल्ट होता तो ज्यादा मजा आता। एक पोर्ट RJ45 का है, एक पावर इनपुट के लिए है और यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है विद प्योर कॉपर कोटिंग। उसी के साथ हमें कैमरा शटर का बटन भी मिल जाता है, मतलब इसको ऑन ऑफ करने से आपका कैमरा ऑन और ऑफ होता रहेगा। अब ये पोर्ट्स तो मैंने बता दिए, लेकिन इन पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो मैं आज दूर करने वाला हूँ। मैंने इस पोर्ट के अंदर अपना टाइप C केबल लगाया। अब इसके अंदर आपको हल्का सा प्ले दिखेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि ये प्ले नहीं होना चाहिए। इस प्ले का मतलब ये है कि पोर्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बल्कि एक्चुअल फैक्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये प्ले ही ये डिसाइड करता है कि मेरा पोर्ट के अंदर मेरी टाइप C केबल कितने अच्छे से जाएगी और बाहर निकलेगी। अगर ये प्ले नहीं है तो चांसेस है कि आप इसको अंदर बाहर करते रहोगे तो 300-400 बार अंदर बाहर करने पे आपका ये पोर्ट या फिर ये केबल दोनों में से एक चीज खराब हो जाएगी। तो अगर आपको किसी डिवाइस के अंदर पोर्ट बिल्कुल परफेक्टली फिट होता हुआ दिखता है, उसमें कोई प्ले नहीं है, तो वो पोर्ट एक्चुअली में खराब है। जिसमें हल्का सा प्ले है वो ज्यादा बेटर। अब 5वीं चीज है कीबोर्ड और ट्रैक पैड। लेकिन क्योंकि ये पूरा सेक्शन पूरे लैपटॉप के एक्सपीरियंस को डिसाइड करने में हेल्प कराता है, इस वजह से हम इस सेक्शन को अलग से डिस्कस करेंगे। 16 इंच का लैपटॉप होने की वजह से इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है। Lenovo इस कीबोर्ड को ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड कहता है, लेकिन हमने नाम से क्या लेना देना, हमने तो इसका काम देखना है। अब कीज की क्वालिटी जज करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कीबोर्ड में आप स्पेस बार को किसी भी एक एंड से दबाओ, अगर वो पूरा स्पेस बार एक ही बराबर ट्रेवल कर रहा है तो वो एक अच्छा कीबोर्ड है। खराब कीबोर्ड का साइन ये है कि जिस एंड से आप स्पेस बार दबाओगे उसका ट्रेवल ज्यादा होगा और ऑपोजिट वाले का कम। इसका ट्रेवल आप खुद देख सकते हो, विच मीन्स के कीबोर्ड की क्वालिटी बहुत सॉलिड है। मैंने बैटरी और परफॉर्मेंस का डेटा निकालने के लिए बहुत सारे गेमिंग सेशन इसके अंदर करे हैं, 3-3, 4-4 घंटे के। मुझे कहीं पर भी थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट नहीं हुआ इसके कीबोर्ड से। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट कीबोर्ड आई हैव एवर यूज्ड, और मैं इसे 3-4 लाख रुपए के कीबोर्ड से कंपेयर कर रहा हूँ। पूरे कीबोर्ड में मुझे एक छोटा सा इशू लगा कि ये जो कीबोर्ड का सेक्शन है ये 4 अलग अलग लाइटिंग जोन्स में डिवाइडेड है। इसका जो डिफॉल्ट वाला आता है उसके ट्रांजिशन में मुझे हल्का सा जिटर फील हुआ। बाकी इसके 4 और प्रोफाइल है जिसको आप Lenovo के
वोल्टेज ऐप में जाकर बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ये जो डिफॉल्ट वाला आता है वहां पर उसकी स्मूथनेस ज्यादा अच्छी होती तो बेटर होता। इसके अलावा इसका ट्रैक पैड सेम डिजाइन के साथ आता है जैसा पहले आता था, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं करा गया है। ऑल्दो मैं लेनोवो से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो। गेमिंग करते टाइम इसने मुझे कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करी, लेकिन जब मैं गेम नहीं खेल रहा तो थोड़ा सा बड़ा ट्रैक पैड मुझे ज्यादा हेल्प करेगा लैपटॉप को यूज करने में। तो ओवरऑल बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये बहुत ही सॉलिड लैपटॉप है। जहां पर ये हल्का सा पीछे रह जाता है वो है इसका स्पीकर। देखो स्पीकर्स बुरे नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आपको नहीमिक साउंड सिस्टम मिलता है वो क्लियर है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इस प्राइस के अंदर मुझे लगता है लाउड होता तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि जो 3.5 mm जैक दिया है वो कॉपर कोटेड है, मतलब जितना अच्छा हेडफोन आप इसके अंदर लगाओगे उतनी अच्छी आउटपुट आपको मिलेगी। तो स्पीकर्स थोड़े से लाउड होते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन इस कमी को कंपनसेट करती है इसकी डिस्प्ले। ये एक 16 इंच की 240 हर्ट्ज की 2K प्लस IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है जो 100% DCI P3 गैमेट के साथ आता है, जिसका ऑप्शन आप अलग से चूज कर सकते हो, 100% sRGB वाला भी। और ये दोनों ही डिस्प्ले X-Rite Phantom सर्टिफाइड डिस्प्लेज है, मतलब इन डिस्प्लेस पर कोई भी प्रोफेशनल कलर बेस्ड काम किया जा सकता है क्योंकि ये कलर एक्यूरेट डिस्प्लेज है। अब इस डिस्प्ले का बेस्ट पार्ट मुझे लगा इसकी 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले। देखो नॉर्मली जो गेमिंग लैपटॉप आते हैं उसका रिफ्रेश रेट 165 या 144 हर्ट्ज होता है, लेकिन उसका जो हार्डवेयर होता है वो गेमिंग के अंदर 200-300 FPS तक निकाल सकता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट 165 हर्ट्ज ही है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका हार्डवेयर 300-400 FPS निकाल सकता है तो डिस्प्ले भी आपको मैक्सिमम 240 हर्ट्ज तक दिखा पाता है, जो गेमर्स के लिए एक्सपीरियंस में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप वेट कर रहे थे और जिसके लिए लेनोवो ने इस लैपटॉप को बनाया है, द परफॉर्मेंस। इसमें आपको इंटेल का सबसे पावरफुल इंटेल कोर i9 4900 HX प्रोसेसर मिल जाता है। HX मींस बेस्ट CPU फॉर एनी टास्क, स्पेशली गेमिंग। 24 कोर के इस CPU में आपको 8 परफॉर्मेंस और 16 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। P और E कोर्स के बारे में आपको पता ही होगा ना। परफॉर्मेंस कोर्स मतलब जितने भी हैवी काम होते हैं, जैसे ब्लेंडर हो गया, गेमिंग हो गई, हैवी एडिटिंग हो गई, ये सारे काम P कोर हैंडल करता है। और जितने भी एफिशिएंट काम है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट का काम हो गया, ब्राउजिंग का काम हो गया, या नॉर्मल आप कुछ भी कर रहे हो, वो सारा E कोर्स हैंडल करते हैं। तो ये CPU आपको पावर के साथ साथ एफिशिएंसी भी देता है और इस CPU को सपोर्ट करता है 140 वॉट TGP वाला NVIDIA 4070। मैंने जब AC के अंदर गेमिंग टेस्ट करा था तो साइबरपंक के अंदर मुझे सबसे ज्यादा अराउंड 120 वॉट तक TGP मिला था, वरना नॉर्मल गेमिंग खेलते टाइम 100-110 वॉट के आसपास TGP मिलता है, जो कि कम बिल्कुल भी नहीं है ऑन एन एवरेज। अब जब आपका CPU और GPU इतना ज्यादा पावरफुल होता है तो वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर तभी काम कर पाएगा जब उसके पास उतनी ही फास्ट स्पीड से डेटा पहुंचेगा। उसके लिए लेनोवो ने यहाँ पर 5600 मेगाहर्ट्ज की LPDDR5 32 GB की रैम यूज करी है, वो भी डुअल चैनल। याद रखना, डुअल चैनल इज ऑलवेज बेटर देन सिंगल चैनल रैम। और उसका साथ देती है 1 TB की Gen 4 SSD, जिसकी रीड राइट स्पीड मोर देन इनफ है। तो कहने का मतलब ये है, ऑन पेपर ये लैपटॉप बहुत सॉलिड दिखता है, लेकिन ये स्पेक्स रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं वो आप देख लो। गेमिंग वाली सारी टेस्टिंग मैंने 180p के अंदर अल्ट्रा या फिर वेरी हाई सेटिंग्स के अंदर करी है, क्योंकि मुझे सबसे प्रैक्टिकल वही दिखता है। इसको चार्जिंग में लगाने के बाद मुझे ऑन एन एवरेज इन गेम्स के अंदर ये एवरेज FPS मिले हैं, और जब मैं चार्जर को हटा देता हूँ तब एवरेज इतने हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी के अंदर मैंने इसके अंदर बहुत ही हैवी आफ्टर इफेक्ट की फाइल रेंडर करी। चार्जर के साथ इसने 26 मिनट और विदाउट चार्जर इसने 38 मिनट के अंदर उसे रेंडर कर दिया। मेरे मैक प्रो ने इसी फाइल को रेंडर करने के लिए 41 मिनट्स ली। बाकी प्रीमियर प्रो के अंदर 4K 60 FPS के अंदर जब मैं चार्जिंग लगा के काम कर रहा हूं तो मुझे वर्क फ्लो के अंदर कहीं पर भी एक भी जिटर फ्रेम नहीं दिखा, लेकिन जब मैं चार्जर हटा देता हूं तब मुझे थोड़े बहुत नॉर्मल जिटर मिलते हैं। वो बहुत ही नॉर्मल बात है क्योंकि फाइल बहुत ही हैवी हो जाती है 4K 60 FPS वाली। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में आप इस लैपटॉप के ऊपर कोई भी गेम फेंक के मारो या फिर कोई प्रोडक्टिव काम फेंक के मारो, ये उसको उतने ही आसानी से हैंडल करेगा जितना हमारे सूर्य भाई ने स्केच को किया था। अब जब कोई लैपटॉप इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देगा तो वो गर्म भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हाँ, इसके वेंट से जो हवा निकलती है वो अच्छी खासी गर्म होती है, और जो इसके पंखे चलते हैं वो भी इतने ज्यादा तेज चलते हैं कि आपको वो सुनाई देंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो आपको सुनाई देंगे। लेनोवो इस कूलिंग टेक्नोलॉजी को लीजन कोल्ड फ्रंट टेक्नोलॉजी कहता है, जो नॉर्मल कूलिंग टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा हटके है। इन जनरल लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब अंदर से पूरा खुला रहता है, लेकिन इसका कूलिंग सिस्टम अंदर से पूरा सील्ड पैक है, जिसके दो फायदे हैं। पहला, आपने नोटिस करा होगा कि लैपटॉप जब आप नया खरीद के लाते हो तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल के अंदर लैपटॉप स्लो होने लगता है, हीट होने लगता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये कूलिंग सिस्टम, क्योंकि जब लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम हवा खींचता है तो उसके साथ धूल भी आती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि ये खुला चेंबर है
तो वो सारी धूल मदरबोर्ड के आसपास इकट्ठा होने लगती है और आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो सील्ड है, तो आपका धूल मदरबोर्ड तक नहीं जाएगा, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लो भी नहीं होगा। नंबर 2, इसका जो एयर फ्लो है वो ऐसे डिजाइन करा गया है कि हवा एक तरफ से जाकर तुरंत बाहर नहीं निकलती, थोड़ी देर तक अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से एयर का प्रोसेसर की हीट के साथ कांटेक्ट ज्यादा देर तक रहता है। इससे वो ज्यादा हीट एक बार में बाहर निकाल देती है। तो इसको जब आप यूज करोगे तो बाहर जो हवा फेंकेगा ये वो थोड़ी ज्यादा गर्म रहेगी। तो आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं आपका लैपटॉप ओवरहीट तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अंदर की हीट को एफिशिएंटली बाहर फेंक रहा है, इसलिए वो गर्म है। इसके बाद मैंने इसके रैम को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टैब्स इसके अंदर खोले। लगभग 51 टैब खुलने के बाद ये कह रहा था कि यार बस करो, ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा। इसके बाद आपको लेनोवो का एक विंटेज ऐप भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप अपने लैपटॉप को अपने यूज केस के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे जब आपको गेम नहीं खेलना, तब आपके जीपीयू किसी काम का नहीं है, आप उसको बंद कर सकते हो, अपनी डिस्प्ले को पावर सीधा iGPU से दे सकते हो। इससे बैटरी पर सिग्निफिकेंट अंतर पड़ेगा। इसके अलावा हाई सेटिंग पर जब गेम खेलना है तो इसी जीपीयू को आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। इवन आप पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, सीपीयू के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, जीपीयू का टीजीपी कितना होगा वो सारा कुछ आप इस सिंगल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। और इसका एक सीक्रेट भी है, बायोस के अंदर जाकर आप ये जो ओवरक्लॉक सेटिंग दे रखी है ना, इससे भी ज्यादा ओवरक्लॉक अपने जीपीयू को कर सकते हो फॉर और भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन क्योंकि वो नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, इसीलिए लेनोवो ने उसकी सेटिंग बायोस के अंदर दे रखी है। अब परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा बात हो गई, लेकिन आज की दुनिया परफॉर्मेंस के साथ साथ एआई के ऊपर भी चल रही है। तो लेनोवो ने इसके अंदर एआई वालों का भी ख्याल रखा है। इसमें आपको लेनोवो के एआई इंजन प्लस के साथ साथ LA1 चिप भी मिलती है, जो लेनोवो की खुद की है। ये आपके सीपीयू के साथ मिलकर जितने भी एआई रिलेटेड काम है, जैसे फोटोशॉप के अंदर जब आप इमेज जनरेट करते हो या फिर बैकग्राउंड रिमूव करते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हो, वो सारे काम बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से होंगे। प्रीमियर प्रो के अंदर जो ऑटोमेटिक कट लगते हैं वो ये बहुत आराम से करके देगा। प्लस विंडोज को-पायलट का जब आप यूज करोगे तो वहां पर भी जितनी चीजें हैं वो इस चिप की मदद से बहुत ही जल्दी या बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होंगी। हाँ, ये सारे के सारे फीचर इंटेल के नहीं है, ये अडोबी के या फिर माइक्रोसॉफ्ट के, लेकिन इंटेल की लेटेस्ट कोर सीरीज ने इन सारे काम को करने के लिए बहुत ही अच्छे से खुद को ऑप्टिमाइज कर रखा है। और ये एआई लेनोवो को हेल्प कर रही है फॉर स्मार्टर टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर गेमर्स। इसमें आपको लेनोवो का एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर मिलता है, अवतार मास्टर, जिसके अंदर आप खुद का एक अवतार बना सकते हो, जो आपका एक ऑनलाइन अवतार होगा, जो आपकी जगह मीटिंग्स में जाएगा और वो सारे एक्शन, सारे इमोशंस को रियल टाइम में कॉपी करेगा जो आप कर रहे होगे उस टाइम। तो मोटा मोटी परफॉर्मेंस के अंदर ये लैपटॉप आपको कहीं भी निराश नहीं करेगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपका स्किल इशू है, लैपटॉप का नहीं। इसके अलावा दिस लैपटॉप इज अमंग्स वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो इंटेल की लेटेस्ट वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करते हैं। गेम्स और हैवी सॉफ्टवेयर के जल्दी लोडिंग के लिए यहाँ पर DDR4, DDR5 का सपोर्ट दिया है। प्लस डायनामिक पावर शेयरिंग की मदद से लैपटॉप खुद ये एनालाइज करता है कि कब आपके सीपीयू को ज्यादा पावर चाहिए, कब आपके जीपीयू को ज्यादा पावर चाहिए या कब इन दोनों को पावर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर डूइंग ऑन द लैपटॉप। तो इससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है और किसी भी एक पार्ट पे बहुत एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। लोड की बात हो रही है तो बैटरी और चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको 80 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है, जो सफिशिएंट है। ज्यादा हो सकती थी लेकिन ठीक है। इसने अभी तक के यूज में मुझे ऑन एन एवरेज इतना बैकअप दिया है और ये सारी टेस्टिंग मैंने एसी के अंदर करी है। नॉन एसी एनवायरनमेंट में थोड़ा सा रिजल्ट डाउन हो सकता है। अब हाँ, चार्जिंग के लिए मैं थोड़ा सा खुश हो जाता अगर इन दोनों टाइप सी में से एक पावर इनपुट वाला भी होता, मतलब मैं अपने फोन के चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे ये भारी भरकम चार्जर अपने साथ लेकर घूमना पड़ता है। लेनोवो कहता है कि इसका 300 वाट का ये चार्जर सुपर रैपिड चार्ज कर देता है आपके लैपटॉप को, मतलब 10 मिनट के अंदर 30% और 30 मिनट के अंदर 70%। हमने जब टेस्ट किया था तो रिजल्ट ये आए थे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन है। अब लास्ट जो पैरामीटर है वहां पर 90% विंडोज लैपटॉप हार जाते हैं, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन वो हमें देते हैं हमें वही खरीदना पड़ता है, हमारे पास कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन लेनोवो ने अपने पूरे पोर्टफोलियो को, चाहे लीजन हो जाए, चाहे लोक हो जाए, चाहे इसका योगा सीरीज हो जाए, इन सबको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपको इसी लैपटॉप के अंदर गेमिंग करनी है लेकिन उसको स्ट्रीम वगैरह नहीं करना, तो आपको सीपीयू बहुत i9 नहीं चाहिए, आप i7 के अंदर अपना काम कर सकते हो। और क्योंकि आपको स्ट्रीम नहीं करना तो आप 4060 से भी काम चला सकते हो और 16 GB की रैम भी आपका काम कर देगी। कभी कभी गेम खेलना है लेकिन मेजोरिटी टाइम आपको एडिटिंग या फिर कोई प्रोडक्टिव काम करना है हैवी सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पर आप i9 ले लो और 4060 के साथ चले जाओ, क्योंकि प्रोसेसर वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस रैम आप 32 GB की कर लो। तो ऐसे ही एक्सक्लूसिवली lenovo.com पर जाकर आप अपने यूज केस के हिसाब से लेनोवो के लैपटॉप्स को कस्टमाइज कर सकते हो और वो सिलेक्टेड पिन कोड्स पर सिर्फ 4 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर देगा, आपको महीनों वेट नहीं करना। लेनोवो ने अपने वेबसाइट पर बैक टू कॉलेज ऑफर्स भी चला रखे हैं, तो वो सारे ऑफर्स देखना बिल्कुल भी मत भूलना बिफोर बाइंग एनी लैपटॉप। और हाँ, चेकआउट करते टाइम अगर आप टेक जंकीज 3000 यूज
यूज करते हो तो आपको 3000 का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। लेकिन याद रहे जल्दी करना, ये ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक ही वैलिड है। तो इस लैपटॉप का और लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप कैसे कस्टमाइज करोगे अपने यूज केस के हिसाब से लैपटॉप को, कौन सी स्पेसिफिकेशन लेनी है, तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले बना रखी है। ये वाली वीडियो देख के अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, चूज कर लेना जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।